जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप सभी अपनी तैयारी की और अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें मैथ है। हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा नहीं करवाता, आज पहला प्रैक्टिस सेट मैथ का लेकर आया हूं जिसमें महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि आप देख सकें कि हालांकि आप सभी को पता है 20 क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में मैथ के आएंगे जो कि 40 क्वेश्चनों के, ये बातें आप सभी को पता होंगी। तो इन 20 क्वेश्चनों मतलब 10 क्वेश्चनों को देखिए और देखिए कि किस लेवल तक के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर बिल्कुल रखें। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रखा है, बताइए। और ये दिसंबर की पहली शिफ्ट शायद या दूसरी शिफ्ट रही होगी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। किराया 2400 रुपये की धनराशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक कितने दिनों में 6.5% की दर से वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपसे पूछा। देखो अगर आप देखेंगे तो 20 मार्च से यानी कि से लगा है तो यानी 12 दिन यहाँ पर जुड़ेंगे। मार्च अप्रैल पूरी 30 दिन की अप्रैल और मई पूरी 31 दिन की मई। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 3 3 3 6 7 यानी कि 73 दिन हुए। अच्छा, 73 दिनों को अगर आप दोस्तों वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो आप 360 से भाग देंगे। 360 से भाग देंगे तो कुल मिलाकर आपका जो समय निकलेगा वो 1/5 वर्ष निकलेगा। समय कितना निकलेगा? 1/5 वर्ष। क्लियर है? चलिए 1/5 वर्ष समय निकला। अब आप बाकी देख लीजिए। देखो भाई राशि कितनी है तो आप कहेंगे 2400। ठीक है, 2400 मूलधन गुणे दर, दर कितनी है? 6 सही 1/4%। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल 25/4 लिख सकते हैं। जी हाँ, तो दर कितनी आ जाएगी आपकी? 25/4। तो बटे में आपका देखो 100 तो होता फार्मूले में और 4 ये वाला तो गुणे का 4। ठीक है, और आपने समय निकाला था 1/5। बस जितना है आप काटापीटी कर देंगे, आंसर आपका दोस्तों आ जाए। काटापीटी करो भाई, 5 से ये 5 पर जाएगा। ठीक है, इसको देखो डबल जीरो से आपके डबल जीरो गए। ठीक है, 4 से काटोगे 6 पर, 6 चौक 24 तो ये कितना हुआ? 6 पंचे 30। जो आपको ब्याज मिलेगा वो 30 रुपये मिलेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही क्वेश्चन था, आपने समझा होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन और ये भी आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो इसको क्या करेंगे, इसमें आपको व्यंजक दिया है 1/3 बटे गुणे 4, फिर 4/5, फिर 5/6 यानी कि फिर कहाँ तक? 1/21 तक गया है। तो इसको कैसे लगाएं? देखो इनमें क्या होता है, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या, मतलब लास्ट संख्या और माइनस पहली संख्या। तो देखो लास्ट संख्या 21 है और माइनस पहली संख्या, तो 21 माइनस कितना करेंगे? 21 माइनस 3। ठीक है, बटे आपका क्या होगा? बटे में आपकी लास्ट संख्या तो 21। ठीक है, गुणे का पहली संख्या, तो गुणे का पहली संख्या 1/3 है। ठीक है, 1/3। 1 मिनट दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा भाई 1 मिनट दोस्तों, ये आपका हाँ हाँ ठीक तो है यार, 21 बटा ये 18। ठीक है, और गुणे का 1/3। ठीक है, और गुणे का अंतर, तो अंतर भी इनका 1/1 ही का है। अंतर कितना है? 1/1 का। सॉरी, ये पहली संख्या 1 दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा भाई? 18 बटे ये लास्ट संख्या आएगी यहाँ पर दोस्तों 21 है। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, लास्ट संख्या यहाँ पर आएगी भाई। पहले देखो ये आपका 21 आएगा। ठीक है, चलो काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। काटा पीटी करो तो देखो 18 में से 3 मतलब ये 21 में से 3 गया 18, 18/21। ठीक है, गुणे का 3, 1/3। ये दोस्तों गलत लिख गया है, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा क्योंकि अंतर तो इसमें 1 ही का है, तो अंतर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अंतर 1 का है तो गुणे का अंतर 1 है। ठीक है, तो आप देखो काटो, 3 से काटोगे 6 पर। ठीक है, 6 से काटो, इसको 6/21 आ गया। अब इसको काटो दोस्तों 3 से, तो 3 से काटोगे 2 पर, 3 से 7 पर, तो जो आंसर आएगा 2/7। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आप समझा होगा। मैं फिर से आप सभी को समझा देता हूँ। इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो क्या करना है, लास्ट संख्या माइनस पहली संख्या नीचे, फिर अपॉन में लास्ट संख्या। ठीक है, बटे में उनका जो भी अंतर आए तो वो एक मतलब पहली संख्या, तो पहली 1/3 लिखना है, और जो गुणे में अंतर आए जो भी अंतर आए तो 1/1 का अंतर है तो 1/1 लिख दिया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है वो 16.80 रुपये। देखो मैंने मान लिया राशि मेरी 100 रुपये रही होगी। ठीक है, 100 रुपये राशि रही होगी। पहले जब इस वर्ष से ब्याज मिलेगा तो वो 8 का मिलेगा क्योंकि 8% वार्षिक ब्याज है। दूसरे वर्ष दोस्तों इस पर भाई 8% का ब्याज मिलेगा, लेकिन फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो इस पर भी 8% का ब्याज मिलेगा। तो यानी कि मुझे 8 ताई 64, 0.64 का, कितना 0.64 का मुझे मिलेगा दूसरे वर्ष ब्याज। अच्छा, ये होता है दोस्तों साधारण ब्याज और ये होता है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और जो इन दोनों का अंतर होता है ये होता है 64। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 64 का अंतर दिया हुआ, और इस 64 की वैल्यू आपको कितनी दी है तो आप कहेंगे 16.80 दी है। ठीक है, 16.80। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी भाई, इसको ये बटे में आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब जो बटे में अगर आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16.80
0.64, ठीक है। और वैल्यू आपको कितनी की चाहिए, तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दो संख्या पॉइंट है, दो संख्या पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे। अगर आप 16 से काटेंगे तो 16 एकन 16, एक जीरो आ जाएगा, 16 पंचे 80, 105 और 16 चक्कू 64, ठीक है। ये आपका आ गया 4, 105/4 और गुणा, क्योंकि अब आपको मान किसी का चाहिए तो आप कहेंगे मान तो भैया आपने 100 रखा था, तो 100 गुणा कर लो, क्योंकि आपको मूलधन चाहिए और धनराशि उतने बूझिए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकले, 100 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से देखो गुणा तो होगी नहीं, तो काट लो, तो काटो भाई। यहाँ से आप काटेंगे 4 से 25 पर, और 25 गुणे 105 कर दो, 25 पंचे 125, तो यहाँ 25 लिखेंगे, हासिल लगाए 25 एकन 25 और 1 26, तो 2625 धनराशि आ गई। विकल्प उत्तर कहाँ है, 2625, ऑप्शन नंबर चौथे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथे में विकल्प उत्तर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन एवरेज के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पिछली बार पूछे गए, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा किसी कक्षा में दोस्तों 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु, यानी कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 15 छात्रों की जो औसत आयु आपको दी गई है वो कितनी दी है, 14, यानी कि 14 इनका योग निकालेंगे। तो योग हमेशा याद रखना है दोस्तों, जो आपका योग होता है वो होता है औसत गुणे मतलब लोगों की संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 210, यानी कि इनका जो योग रहा होगा 210 रहा होगा। अब उसने क्या कहा, अब कहा है कि 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 6 छात्र हैं, इनकी जो आयु है वो 15 वर्ष है, यानी कि 15 छक्का, यहाँ से आप 90 देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है तो 8 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष। इनमें से 8 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, 13, तो 8 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 एकन 8 2 8 2 10, 104, 13 ठीक 104, ठीक है। अच्छा अब क्या करा, तो छात्र की आयु जो 15वां छात्र बचा हुआ उसकी छात्र की आयु, आप कहेंगे सर 15वां छात्र कैसे बचा, देखो यहाँ पर आपको दी गई थी 15 छात्रों की कुल आयु 210, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 8 6 14 ही छात्रों की औसत आयु निकली है, और 14 छात्रों की जो औसत आयु निकली है वो 4, और ये आपका 9, और ये 8 6 14, हाँ 9 ये कितना हो जाएगा 119, ठीक है 119। यानी कि आप देख लीजिए इनको दोनों को घटा लेंगे तो आप कितना बचा, 6 और 10 16, तो 16 वर्ष इनका अंतर आया। जो 16 वर्ष आया वही 15वें छात्र की औसत आयु है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो योग निकाला था दोस्तों वो 15 छात्रों का था, और यहाँ का कुल मिलाकर आपका कितने का निकला, 14 छात्रों का 194 निकला। तो जो अंतर आया है वो 16 का आया है, और 16 ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन को आप अनुपात ऑप्शन से लगाएंगे, बहुत बेहतरीन लगेगा। क्वेश्चन ने कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/5 हो। यानी कि 4/5 का मतलब क्या है कि अगर आप उनको एक दूसरे के, जैसे मान लिया मैंने क्या रखा, मैंने मान लिया 15 और ये 20 अनुपात में है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो इनमें प्राप्त मान मेरा क्या आएगा, तो 15/20, यानी 5 15 और 5 20, यानी जो प्राप्त मान आएगा 3/4 आएगा। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई दिख रहा है। इनका अंतर भी 45 है, और अगर आप देखेंगे तो 60/105 करेंगे तो 15 चक्कू 60 और 15 सत्ती 105, यानी 4/7 भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो राइट आंसर क्या आएगा, 60:15 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मतलब टेक्निक पर आधारित था, और मैं आप सभी को बता दूं अब की बार जितना आप 60 तरीके से लगाएंगे उतना बेहतरीन स्कोर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसको आपकी बार समय बहुत कम है। मैथ एक ऐसा सेशन है जहां पर आपको समय देना पड़ेगा। यहां पर कैलकुलेशन जितनी आपकी बेहतरीन होगी, तरीका आपको जितना बेहतरीन पता होगा उतना आपका कम समय लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि हुई। अगर 15% का लाभ प्राप्त करना है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे भाई। 3,80,000 कितना है, 3,80,000, 3,80,000 की भाई कार है, ठीक है। 3,80,000 की कार है, इस पे 5% की हानि हुई, यानी कि 95 की वैल्यू आपको दी है, बटे में आपका 100 आ जाएगा, और आपको लाभ चाहिए है 15 का, यानी कि 115 की वैल्यू आपको निकालनी है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपको काटा पीटी बहुत अच्छे से उम्मीद है आती होगी। 100 से 100 गया। अगर आप 19 से काटेंगे तो 19 पंचे 95, और इसको काटेंगे 19 दूना 38, यानी कि आपका 20 आ जाएगा, ठीक है 20 आ गया। अगर आप इसको भाई ये 19 दूना 38, यानी कि कुल मिलाकर इसको भी अगर 0 को काटो तो ये 20 आएगा, ठीक है। मैंने 0 को काट लिया। अब 5 से काटोगे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, गया चक्कू 44, 44 और 2 कितना हुआ 46। देखो 46 वाला ऑप्शन यही है, तो आप इसमें 0 चाहे गिने या ना गिने, यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और देखिए 3 0 यहाँ भी आपको मिल ही रहे हैं, तो 3 0 और आप लगा देंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सटीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और हाँ, ये वाला उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना आया हो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये कैसे होता है। देखो अगर मान लो कोई धनराशि यक्स की थी, ठीक है। यक्स को आपने यक्स की धनराशि को जब आपने 5% हानि यानी पे 95/100 में बेचा, तो आपकी वो वस्तु जो बिकी है वो कितने की बिकी, वो मान लो 100 रुपये की, मान लो कितने की बिकी, 90 की ही बिकी, ठीक है। तो 90 की, तब इसका देखो अगर आप करेंगे तो 100 ये गुणा में चला जाएगा, तो 100 गुणा में चला जाएगा, तो यानी 90 भाई गुणे में कितना आ जाएगा 100, और बटे का कितना आएगा भाई, बटे आएगा 95, तो ये आपका कितना आएगा भाई, बटे कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ से भी आपका क्या है, यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। तो जब भी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ता है
तो हानि हो या लाभ हो उसको नीचे डालेंगे जब कॉस्ट प्राइस निकाला, विक्रय मूल्य आपका दिया हो। ठीक है, चलो, और ये आपका दिया क्या था, ये विक्रय मूल्य दिया था आपका। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कार को 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया तो आपको फार्मूला क्या रखना है, यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको फार्मूला लगाना, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपको फार्मूला लगाना, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कुल आपको कुल समय निकालना है। तो अगर आप देखेंगे पहले नंबर में 272 दिया, 272 की चाल है भाई, दूरी है, और आपको समय कितना है 40 का। अगर आप इसको 4 से काट रहे होंगे तो 4 से काटो भाई, 4 से काटोगे 10 पर आएगा, 4 से काटोगे 4 छंग 24 और ये बचा 3, 4 8 32, यानी कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका समय जो निकलेगा 6.8 निकलेगा। यहाँ से आपका समय कितना निकला, 6.8 निकला। ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे तो 85 किलोमीटर की दूरी है और 50 मिनट में, अगर आप इसमें 5 से काट रहे होंगे तो 17 × 5 = 85 और 5 से काटेंगे 10, यानी कि यहाँ से जो समय आएगा वो आपका 1.7 आएगा। यानी कुल समय की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 6 1 7 1 8, यानी कि कुल समय कितना निकला 8.5 निकला। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका पूरी औसत चाल आ जाएगी। तो कुल समय आपका कितना निकला, तो आप क्या बोलेंगे 8.5 आपका कुल समय। अच्छा, ये मैंने किया आपको समझ में आया भाई, क्योंकि समय का फार्मूला क्या होता है, आप समय का फार्मूला कहेंगे समय बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे चाल, यही तो होता है जी, बिल्कुल होता है। तो ये दूरी दी है चाल, ये समय आपने निकाल लिया, ये भी दूरी ये भी चाल, तो समय निकाल लिया, तो 2 चाल समय निकले, तो 8.5 आपका दोस्तों समय आ गया। ठीक है। आइए, ये 8.5 कुल समय। अब कुल दूरी अगर देखें तो कुल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 272 प्लस में आपका कितना है 85, 272 बटे 85 और कितना है 8.5, ये कुल दूरी बटे कुल समय, यही आपका एवरेज का फार्मूला। यहाँ से करेंगे 5 2 7 आएगा, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1 और 2 1 3, यानी कि 357 बटे का आपका कितना आ जाएगा 8.5। ठीक है, देखो 8.5 सॉरी 8.5 है। इसके अगर आप 17 से काटेंगे बहुत बेहतरीन से कटेगा भाई, 17 × 5 = 85, यानी कि 0.5 बार हो जाएगा, 0.5 बार, बिल्कुल सही। 17 × 17 भाई, 17 दूनी 34 बचा 17 × 17, यानी कि अगर ये 81 आ गया, पॉइंट हटाओगे ये 0 आ जाएगा, यानी कि 221 वही सॉरी 210, हाँ 210 बटे आपका 5, अगर आप काटेंगे तो ये 42 बार जाएगा, कितने बार 42 बार, यानी कि राइट आंसर आपका कितना आ गया 42 किलोमीटर जो आपकी दोस्तों चाल आई वो आपकी औसत चाल आ गई। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा। फार्मूला याद रखें कुल दूरी बटे कुल समय, जब भी ऐसा क्वेश्चन है। एवरेज का एक और फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है 2xy बटे x + y, वो जब 2 चालें आपको दी हैं तो आपको वो फार्मूला याद रखना होता है। नेक्स्ट पर चलेंगे दोस्तों, ये लीजिए आपका अगला फार्मूला मतलब क्वेश्चन। क्रय वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, किंतु दुकानदार ने से 25% और 15% की दोहरी छूट दी है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। देखो मूल्य भाई कितना था, तो आप कहेंगे सर 400 रुपये मिल था। ठीक है, तो पहली छूट 25% की दी, यानी कि भाई 75/100 में बेची होगी, बिल्कुल सही। दूसरी छूट दोस्तों कितने की दी 15 की, यानी 85/100 में बेची होगी, बिल्कुल सही। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो काटा पीटी करो तो देखो भाई 00 से 00, 00 से 00, 25 × 75, 25 चक्कू आपका कितने पर जाएगा 100 से, 4 से 4 गया, 3 से मल्टीप्लाई 85 करवाओ, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 × 24 से 25, 8 × 24 से 25, 255 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, विकल्प उत्तर बी। 255 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी ने समझा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार बनेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है आप सभी को बताएं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन लगातार मुझे कई शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछली बार। क्या 2 संख्याएं हैं, उनका लघुत्व समावर्तक और मतलब एलसीएम और महत्व समावर्तक आपका क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या आपको 2 से विभाजित हो रही है और उसका भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या, देखो फार्मूला आपका एक होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो आपको फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन इनमें से एक संख्या को थोड़ा इन्होंने बंगा कर लिखा, क्या कहा है कि एक संख्या है, वो संख्या मैंने यक्स मान ली, अगर मैं उसको 2 से भाग देता हूं तो जो मुझे भागफल प्राप्त होता है वो 10 प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो वो संख्या मेरे पास x बराबर कितना 10 दूनी 20, यानी कि पहली एक संख्या मेरे पास 20 निकल के आई, ये संख्या मेरे पास दोस्तों क्या निकल के आई 20 निकल के आई, बस वही आपको लगा देना है। तो भैया एलसीएम आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे 60 दिया गया एलसीएम। ठीक है, मतलब एलसीएम आपको 60 है और आपका एचसीएफ आपका दोस्तों 5 है। ठीक है, पहली संख्या आपकी कितनी है 20 है और दूसरी संख्या यानी कि अगर मैं x मान लेता दूसरी संख्या x है। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई, तो काटा पीटी करो 20 × 60 आपका आ जाएगा, 20 × 20 × 20, 20 × 60, यानी कि यह करेंगे तो दूसरी x बराबर कितना आ गया 5 × 15, यानी कि दूसरी संख्या आपकी 15 आ गई, विकल्प उत्तर दूसरे में दिया गया है। समझे, बहुत अच्छे से आप सभी ने समझा होगा और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार बनेंगे, तरीके पता होने चाहिए, बेहतरीन आप करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन। देखिए 2 धनात्मक संख्याएं हैं, इनका अनुपात 3:4 है। ठीक है, आप दोस्तों मैंने क्या बोला, आप कहीं भी मॉक टेस्ट या कुछ भी दे रहे हो, ये लेवल आपके एग्जाम का रहने वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर बिल्कुल है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी इनके घनों का योग 728 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, देखो घनों का योग, तो पहली संख्या मैंने 3 एक समान माननी पड़ेगी और दूसरी संख्या मुझे 4 एक समान माननी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका घन देखूंगा 3 3 होती है 27, ये कितना आ जाएगा 27x³ ठीक है, और प्लस में आपका कितना आएगा, इनका योग दिया नहीं, तो 27x³ प्लस में आपका ये कितना दिया जाएगा भाई, x³ इसका तो होगा भाई 27x³ और ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 12, 4 4 16 64, 64x³, ये आ गया 64x³। ठीक है, अगर आप जोड़ेंगे 7 4 11 हासिल लगा 1 और 6 2 8 1 9, 6 2 8 बिल्कुल आइए कटेगा 8 से। ठीक है, तो ये x³ बराबर, ठीक है, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 728। अगर आप इसे 91 से काट रहे हैं तो आपको देखो लग रहा होगा, अगर आप इकाई अंक 8 से देखो तो बिल्कुल, तो यानी कि 91 80, ऐसा नहीं मुझे 91 की गुणा मालूम, लेकिन हाँ तरीका पता है, क्योंकि आपको लग रहा है भाई 8 इसका इकाई अंक है तो 8 से कटेगा, तो 8 आ गया। अब x³ बराबर कितना आपके पास दोस्तों आ गया 8, यानी कि x बराबर, ये क्यूब किसका है 2 का, तो x बराबर आपके पास 2 आ गया। अब उसने क्या कहा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पर योग कितना है 4 और 3 7x, 7x योग है तो 7 गुणे 2, 7 दूनी 14, राइट आंसर क्या होगा 14। विकल्प उत्तर तीसरे के साथ जाएंगे, विकल्प उत्तर तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसा कभी भी आए गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बने। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाए हैं, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे। हालांकि मुझे लगता है, उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से किया होगा, कि बहुत जटिल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले नहीं, और अब की तो और सरल आएंगे क्योंकि कम समय है। तो एग्जामिनर खुद सोचेगा, अगर कठिन सवाल दे दिए तो समय आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन से आपने समझा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।